2025 की इस इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म पोजेस ने आते ही तहलका मचा दिया। कहानी में है एक ऐसी औरत जो किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में चली जाती है, जहां हर कदम पर डर, हर सीन में रहस्य और हर पल एक पागलपन भरा ट्विस्ट। लोग बोले देखने के बाद दोबारा अकेले सोना मुश्किल है। कहानी शुरू होती है नौसेना से लौटे आरिफ से। महीनों बाद वो आखिरकार अपनी खूबसूरत बीवी तैना से मिलता है, वही औरत जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता है। दोनों की शादी को कई साल हो चुके हैं और उनका एक 7-8 साल का बेटा भी है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद भी तैना की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी उतनी ही दिलकश और रहस्यमयी है। मगर कौन सोच सकता था कि इतनी हसीन औरत किसी शैतानी ताकत के कब्जे में आ जाएगी। उसी रात आरिफ अपनी बीवी के पास प्यार जताने पहुंचता है। महीनों की दूरी का बोझ आखिर उतारना चाहता है, लेकिन तैना ठंडी आवाज में कहती है, आज नहीं, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। वो सफेद तकिए को सीने से लगाकर सो जाती है और कहती है कि उसे पीरियड्स है। आरिफ कुछ पल चुप रहता है, फिर मजबूर होकर बाथरूम चला जाता है, लेकिन वहाँ जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। घर में रखे सारे सैनिटरी पैड वैसे के वैसे पड़े हैं और डस्टबिन भी पूरी तरह साफ। अब उसे समझ आते देर नहीं लगती, तैना ने झूठ बोला है। गुस्से में वो कमरे में लौटता है और पूछता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, क्या मुझे तुम्हें छूने का हक नहीं? लेकिन तैना बस ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, शौहर होने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी मर्जी की चीज हूँ। उसके लहजे में कुछ तो अजीब था, एक ठंडक, एक दूरी जो इंसान से ज्यादा किसी और ही चीज की लग रही थी। और आरिफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात से उसकी जिंदगी एक दहशत भरे सफर में बदलने वाली है। तैना बस चुपचाप बैठी रही, जैसे उसके पास कोई जवाब ही न हो। लेकिन आरिफ के लिए ये चुप्पी किसी कबूलनामे से कम नहीं थी। गुस्से में उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं उस कमीने को ढूंढ कर रहूंगा जिसने मेरी बीवी को छुआ है। पर आरिफ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मर्द को वो ढूंढने वाला है वो इंसान नहीं, एक शैतान है। अगली सुबह जब वो जागा तो पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। तैना गायब थी, कपड़े, बैग, फोन सब वही थे, मगर वो खुद नदारद। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़ी थी उसकी बीवी की सबसे करीबी दोस्त मीरा। उसने बताया कि तैना हाल ही में एक स्क्रिप्ट लिख रही थी और अक्सर देर रात तक बाहर रहती थी। वो खुद कई बार उनके बेटे बिलाल को स्कूल छोड़ने और लाने में मदद करती थी। आरिफ को ये जानकर हैरानी हुई कि मीरा को भी नहीं पता तैना कहाँ गई है। बस इतना मालूम था कि वो किसी होटल में काम से गई थी और उस जगह का नाम सिर्फ एक शख्स को पता था।